हेलो। जी। जी नमस्कार अमित जी। जी, कैसे नमस्कार हैं आप? भैया। बढ़िया भैया, कौन? मैं भैया करुणा शंकर उपाध्याय बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं करुणा शंकर भैया? भैया मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा, बताएँ मेरे भाई। अमित जी आपकी वीडियो जो है मैं देखता हूँ और आप उसमें पोंगा लिख देते हैं, पंडित लिख देते हैं। हाँ, हाँ, लिखते हैं। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे। बताएँ भैया मेरे। यदि आपको किसी तरह से कोई खराब ना लगे, बुरा ना लगे तो बताएँ, बताएँ मेरे भाई। जो भी व्यक्ति आपके पास फोन करता है जी, जी। वह व्यक्ति जो है अपने आप को पंडित ही तो नहीं बता देता है कि मैं पंडित हूँ। नहीं, वो कहता है, उसी इसी बात पे चर्चा क दबाव देता है कि मैं जाति से पंडित हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ भैया जाति से कोई पंडित नहीं होता है, कर्मों से लोग पंडित होते हैं। अरे अमित जी लगभग 90% सभी नाम के आगे आप पूंगा लगा देते हैं। हाँ, तो जो लोग कहते हैं उन्हीं के ल लगाते हैं। बहुत सारे नाम के आगे तो मैं जागरूक नागरिक भी लिखता हूँ और वो ब्राह्मण समाज के हमारे भाई हैं। नहीं, जितने भी ब्राह्मण के हैं वो लगभग सबके आगे आप 70 80 90% ज्यादा से ज्यादा नामों के आगे पूंगा लगा देते हैं आप। ये गलत है ना? पूंगा भी तो एक जो तरीके से किसी को। नहीं, 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 जो हाँ हाँ। पोंगा पंडित होता है, उसको नाम के आगे पोंगा पंडित लगाते हैं। जो जागरूक नागरिक होता है, उसके नाम के आगे जागरूक नागरिक लगाते हैं। मगर जागरूक तो शायद ही आप 2 4% लोगों के सामने लगाए नहीं, होंगे। 2-4% नहीं, अच्छे खासे संख्या के ऊपर लगाया हूँ। और लगभग लगभग ज्यादातर वीडियो में आपने पोंगा लगा दिया है। तो जो होते हैं उनको अब उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? वो अमित जी एक बात बताइए, पोंगा अगर लोगों के कोई आगे तो पोंगा ही कोई लगाएंगे ना भैया। अगर जाति से ब्राह्मण है तो क्या उसके लिए उसकी जो है पोंगा से संज्ञा लगाना, उसको पोंगा बोलना उचित है? नहीं, आप बताइए। हम कहाँ कह रहे हैं जाति से। देखिए, कोई जाति पोंगा नहीं होती ना, कोई जाति पंडित होती है। हाँ। सीधी साफ बात, मैं वही हर वीडियो में कहता हूँ कि जाति से कोई मतलब ही नहीं, सारी जाति सम्मानित है। जितना इस देश में हमारे चमार भाई सम्मानित है, पासी भाई सम्मानित है, खटीक भाई सम्मानित है, यादव भाई सम्मानित है, कुर्मी भाई सम्मानित है, राजभर भाई सम्मानित है, निषाद भाई सम्मानित है, उतने ही सम्मानित हमारे लिए ब्राह्मण भाई भी हैं। मगर ब्राह्मणों से ही आपका बताइए इतना ईर्ष्या द्वेष उचित है? आप नहीं, नहीं, गलत है ना इस अमित जी? ईर्ष्या द्वेष तब होता है जब मैं फोन करता और मैं जबरदस्ती कहता कि नहीं आप ही हैं। मैं तो फोन करता नहीं हूँ, फोन उधर ही से आता है। नहीं और अच्छा फोन आप उधर से फोन मेरी बात आता है सुनिए। और मुझसे ये दबाव डाला जाता है कि नहीं आप जबरदस्ती हमें पंडित कहिए। तो मैं उनसे नहीं पूछता नहीं। हूँ कि भैया बताइए आप किस चीज के पंडित हैं? तो बता ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे किस क्षेत्र के पंडित हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया जो जाति से पंडित बनता है उसे पोंगा पंडित कहते हैं। जाति से कोई पंडित नहीं होता, ज्ञान से पंडित होता है। ज्ञान अरे कौन, अमित जी मैं कोई भी आपकी पंडित हो सारी सकता बात है। समझ गया, मैं समझ गया जो आप हमें बता रहे हैं। जी, जी। मैं समझ गया हूँ। मगर ज्यादातर जितने भी फोन है सबको आप जो है यूट्यूब पे पब्लिश कर देते हैं, फेसबुक पे हाँ, करते हैं वो। पब्लिश कर देते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। ठीक है पब्लिश करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं वो आपका राइट है। बिल्कुल पब्लिश राइट है। कर दिए, हमें जी, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं, पब्लिश कीजिए। जी, जी। किंतु यदि कोई भी अगर सम्मानित व्यक्ति है और वह आपके पास फोन करता है, बड़े प्रेम से भाईचारे से बात करता है, जी, जी। और उसके बाद फोन कटने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आप लगाने के बाद और उसको पब्लिश कर देते हैं पोंगा लगा के। जैसे मैं आपको बताऊं, हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारी रिकॉर्डिंग पब्लिश कीजिएगा। उसमें कहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग आप पब्लिश कीजिएगा, तो उनकी पब्लिश होती ही है। और कुछ लोग अपना बयान दर्ज कराते हैं, तर्क करते हैं, उनकी पब्लिक होती है। जैसे आपने कहा कि आप ब्राह्मणों को पोंगा कहते हैं, तो आप भी तो ब्राह्मण हैं। हाँ मैं बिल्कुल तो ब्राह्मण क्या हूँ, मैंने मैंने। आपको पोंगा कहा? हाँ। नहीं नहीं, इसके बाद हो सकता है आप मेरी रिकॉर्डिंग अरे पोंगा लगा कैसे दें। कैसे कहे भाई? आप जब दावा नहीं कर रहे हैं कि आप पंडित हैं, और मैं आपसे तभी तो मैं पूछूंगा कि आप किस क्षेत्र के पंडित हैं, तो मैं आपको कैसे पोंगा पंडित कह दूंगा? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण भाई तो फोन करके मुझको बधाई देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ब्राह्मण भाई मुझको आर्थिक मदद भी भेजते हैं। तो नहीं मैं कैसे कह दूं ब्राह्मण भाई मेरे इस तरीके के? हाँ, तो कहते हैं मेरे मित्र दोस्त भाई हैं। आपने ये भी तो सुना होगा मेरे मुंह से कहते हुए कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो मेरे मित्र दोस्त भाई हैं। ये आपने नहीं सुना? नहीं नहीं, मैंने देखिए, मैंने ज्यादातर जितनी भी वीडियो है अमित जी आपकी, लगभग 90% वीडियो में पोंगा ही मिला है मुझे। नहीं, पोंगा पंडित इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं मिला नहीं, है। नहीं, पोंगा पंडित उनको कहा गया है जो कहते हैं कि हम पंडित हैं। मैं उनसे पूछता हूँ किस चीज के पंडित, वो नहीं बता पाते हैं। भाई एक लेकिन चीज उसी अमित उसी जी। उसी वीडियो में लगभग उसी वीडियो में ये कहता हूँ जो ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज को नहीं कुछ बोल रहा हूँ। ब्राह्मण समाज मेरा भाई मित्र दोस्त है, और मेरे यहाँ ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, और ब्राह्मण समाज सम्मानित है। मैं ब्राह्मण समाज को नहीं कह रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति को कहने से पूरा ब्राह्मण समाज नहीं आ जाता। ना तो किसी एक व्यक्ति से कहने से पूरा ब्राह्मण समाज अच्छा हो जाएगा, ना तो एक व्यक्ति को खराब कहने से पूरा ब्राह्मण समाज खराब हो जाएगा। समाज की प्रतिष्ठा अपनी जगह होती है, व्यक्ति का काम अपनी जगह होता है।
आप उस समाज से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे समाज के ठेकेदार हैं। जैसे मैं यादव समाज से आता हूँ, तो मैं यादव समाज का ठेकेदार थोड़ी ना हूँ। अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो चीजें मेरे ऊपर आएंगी, और कोई बुरा काम करूंगा वो चीज मेरे ऊपर आएंगी। तो मेरे काम से ना तो समाज आएगा, ना तो प्रदेश आएगा, ना तो शहर आएगा, ना तो हमारा मोहल्ला आएगा, ना तो देश आएगा। तो वो काम हमारा काम है, ना कि वो देश प्रदेश और हमारे समाज का काम है। बात समझ में आई कि नहीं आपको? अगर मैं ठेकेदार होता, मैं प्रधानमंत्री जैसे देश के हमारे ठेकेदार हैं, उनको हम्म, देश का हमारा जिम्मा है, और कहीं भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो देश के ऊपर बात आती है। कुछ खराब काम करते हैं तभी देश के ऊपर बात आती है। तो हम तो नहीं ठेकेदार है ना किसी चीज के, ना हम किसी संवैधानिक पद पे हैं। हमारे काम करने से, या सामने वाला जो व्यक्ति फोन कर रहा है वो भी संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके काम हम्म, करने से कैसे किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई चोर है मान लीजिए, ब्राह्मण समाज में हो या हमारे यादव समाज में हो, अगर वो हम्म, चोरी करता है तो क्या पूरा समाज ऐसा हो जाएगा? या हम्म। कोई अच्छा काम करता है तो पूरा समाज को मान लेंगे? कोई मान लीजिए ब्राह्मण समाज में है, उसको भारत रत्न मिला है, कोई यादव समाज में उसे भारत रत्न मिला है, तो क्या पूरा समाज भारत रत्न मिल जाएगा पूरे समाज को? देखिए एक चीज मैं आप आपकी बात आपको समझ गया। मेरी बात समझ में मैं आई कि नहीं समझ आई? गया हूँ, मेरी एक देखिए, जैसे कोई भी रहता है और वो ब्राह्मण है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जाति, जैसे यादव जी हैं, रावत जी हैं, और भी हैं हमारे मौर्य जी हैं, ठीक है। हम्म। कम से कम 8 10 15 20 बिरादरी एक समाज में रहते हैं। और भी ज्यादा है, मैं कम से कम में बता दे रहा हूँ। तो और उनमें जो भी लोग हैं, जैसे साहू जी हैं और भी हैं, ठाकुर साहब लोग हैं। तो जो भी लोग हैं वो एक दूसरे को अगर नाम नहीं जानते, जैसे कोई जिसमें जाति से ब्राह्मण है, हम्म। तो वो नाम नहीं जानता है, तो उसके लिए एक ही टाइटल होता है, पंडित जी को बुला दीजिए। बल्कि नहीं, पंडित, देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा अरे मेरे भाई। अरे अमित जी, इस मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बताइए, आप करेक्ट बताइए, करिएगा। बताइए, बताइए। मैं सुनूंगा आपकी भी बात। जी, जी, जी। देखिए, ना तो उसने ये कहा कि मैं कर्म कांड से पंडित हूँ, उसने कभी नहीं कहा। हम्म। ना उसने कोई ऐलान किया। हम्म। बस उसका टाइटल ब्राह्मण है। ब्राह्मण है टाइटल ना? में पांडे भी हैं, तिवारी भी हैं, शुक्ला जी भी हैं, और भी दुबे भी हैं, अग्निहोत्री जी हैं, दीक्षित जी हैं। मतलब कम से कम नहीं होंगे तो 15 20 टाइटल होंगे। जब आप तो टाइटल में, अगर टाइटल नाम से ही कोई पंडित समझ में आ रहा है किसी को, उसने पंडित नहीं कहा अपने आप को। क्योंकि कर्म कांड का पंडित अलग होता है, उसको कर्मकांडी पंडित बोला जाता है। और जो जन्म से, जिसने ब्राह्मण समाज में जन्म ले लिया, जन्म के बाद वो ब्राह्मण है, तो उसने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं कर्म कांड से पंडित हूँ। फिर भी उसको लोग पंडित जी पुकार देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, पुकारते हैं। अब क्योंकि वो आगे कभी इसने कहा नहीं है कि मैं पंडित जी मुझे बोलो, क्योंकि उसका नाम उसको पता नहीं, मोहल्ले में पता नहीं है। मगर पुकार लेते, पंडित जी भैया हमारा ये काम करवा दीजिए, या हमारे यहाँ आज निमंत्रण है आना। फिर भी वो कहा, हाँ भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार है। तो इस तरीके से सबके नाम के आगे आप पंडित के आगे पोंगा लगा देते हैं। तो थोड़ा सा मन में एक वो पहुंचती है, मन में एक हानि, मतलब लगता है ठेस कि यार, अमित जी हमारे भाई हैं, कोई गलत तो है नहीं। पत्रकार भी हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। चौथा स्तंभ है आप हमारे समाज के। और आपकी जो है ऐसी छवि है समाज में कि आप सबकी बात रखते हैं। जहां तक होता है, जो अगर तबका अपनी बात नहीं पहुंचाता, सरकार तक आप बात पहुंचाते हैं। आप प्रशासन तक बात पहुंचाते हैं, समाज को आप आईना दिखाते हैं। और एक ही समाज के लिए, ब्राह्मण के लिए आप उसके आगे पोंगा लगा रहे हैं, तो थोड़ा दुख होता है मन में। मैं बोलूँ अपने भाई के पास? हाँ बताइए मैं बताइए। आपको मेरे भैया बता दूं कि जैसे गांव में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी प्रधानी का चुनाव ही नहीं लड़ते, उनको प्रधान कहते हैं, विधायक कहते हैं। कभी डॉक्टर की डिग्री नहीं ली होती, उनको डॉक्टर कहते हैं। उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को भी हमारे लोगों ने क्या कहता है, गलत सरनेम दे दिया, हम्म, गलत तरीके से आपको पुकार दिया। होता नहीं, चने की झाड़ पे चढ़ाना, कि हम्म, अरे भैया ये क्या कहते हैं, साइंटिस्ट हैं। अब भले उनको कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ की बुक खोले ना हो, हम्म, नाम रख दिया साइंटिस्ट। हम्म। तो उसी तरीके से, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी चने की झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। जो लोग आपको इस तरीके से कहते हैं उनको आप समझाइए कि भैया हमको, मगर इसमें उसकी क्या गलती है भैया, आप बताइए ना। उसकी 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 गलती इसलिए है क्योंकि वो नाम को एक्सेप्ट कर रहा है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, पंडित, जो पंडित नाम है ना, पंडित शब्द जो है वह हम्म। ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो किसी क्षेत्र का ज्ञानी होता है उसको उस क्षेत्र का पंडित कहते हैं। यार ये चीज आपको क्लियर है? मैं क्लियर हूँ, मगर समाज नहीं क्लियर होता है समाज भैया। क्लियर हो जाएगा फिर। अमित जी, मान लीजिए, समाज में सुन लीजिए, देखिए हर प्रकार के लोग हैं। मैं आपको बहुत बताऊं। पढ़े लिखे भी लोग हैं, मीडियम तो उसके भी लोग मेरा, हैं। आप ये बताइए, आप सही चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि गलत चीज को एक्सेप्ट करेंगे? गलत चीज को स्वीकार करेंगे कि सही चीज को स्वीकार करेंगे?
नहीं, सही को स्वीकार तो करूंगा। जो चीज सही है उसको स्वीकार कीजिए ना, फिर गलत चीज को हटाइए। जो जो ये लोग कह रहे हैं उन लोगों को रोका जाए। भाई आप गलत चीज मान लीजिए, हम तो नहीं कहते हैं ना, हमारे जान पहचान में कोई ऐसा कहता है। आपने कहा कि जो कर्म कांड करते हैं उनको भी कहते हैं पंडित, उनको पंडित नहीं, हम लोग उसको उनको पुरोहित कहते हैं। हम्म। हम उनको कहते हैं पुरोहित, वो पुरोहित भाई हैं अपने, उनको उनसे जो काम होता है वो काम के लिए लोग बुलाते हैं, हमारे यहाँ उनको पुरोहित कहा जाता है। अब वो बात हम्म। अलग है, किसको कौन पंडित कह रहा है, किसको क्या। अब जिसको ज्ञान ही ना हो उसकी बात को आप कहेंगे नहीं ये जो कह रहा है वो सही है, वो आप नहीं कह सकते ना। जो भाई जिस व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान ही ना हो और वो जो सब नाम से बुला रहा, कह दीजिए नहीं वो नाम सही है, तो कैसे हो सकता है। जो नाम सही है, जो अथॉन्टिक, जो एकदम सही है, जिसको सत्यापित कर किया गया है, वो चीज सही मानी जाएगी। जो ज्ञानी उस क्षेत्र का वो बता रहा वो सही मानी जाएगी, कि कोई अनपढ़ बता रहा वो सही मानी जाएगी। आप बताइए हमें। देखिए, मैं आप जैसे शब्द उच्चारण एक होता है, हाँ मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। जी। शब्द उच्चारण में हमारे यहाँ पे जैसे हर जाति है, तो जैसे ब्राह्मण जाति जो है उसी को लोग पंडित उच्चारण से बुला देते हैं। नहीं, अदर में जैसे आप बोल रहे थे, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ये गलत है। उच्चारण देखिए, उच्चारण कोई पहचान नहीं है। मैं आपकी सारी बात में मान रहा हूँ, मगर हम्म। समाज का हर एक वर्ग वो नहीं समझेगा आपकी नहीं हर एक क्यों, बात अरे को। क्यों नहीं, अच्छा ये बताइए इसी देश में बहुत सारी अंधविश्वास था। हम्म। लोग कहते थे कि पहले सती प्रथा चलती थी, बाल हम्म। विवाह चलता था, लोग समझे, उसको हम्म। बदला गया, हम्म। समाज अच्छा हुआ, सुधरा, आगे बढ़ा। हम्म। इसी समाज में ऊंच नीच जाति प्रथा काफी ज्यादा चरम पे थी। हम्म। संविधान हमारा आया, उसको खत्म किया, धीरे धीरे जाति व्यवस्था का जो ऊंच नीच था वो खत्म हो रहा है। हम्म। उसी तरीके से जो यह क्या कहते हैं अवैध, क्या कहते हैं शब्दों का अवैध लोगों ने कब्जा किया है, वो भी धीरे धीरे हट जाएगा, वो भी धीरे धीरे लोग सही हो जाएंगे। भाई सही होने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना सही चीज की। ऐसा थोड़ी ना कि कोई गलत परंपरा आ गई है तो उसको आप लगातार फॉलो करेंगे, उसको बदलिए। नहीं, इसका मतलब आपकी कि ब्राह्मण ही अवैध कब्जा किए हैं, ब्राह्मण का ही गलती है। नहीं नहीं, मैंने कहीं कहा कि ब्राह्मण की गलती, मैंने कहा नहीं, उनकी अवैध गलती है। कब्जा आप बोल रहे हैं। अरे मैं उन भाई उसमें ब्राह्मण समाज की कहाँ गलती है, आप मैं बताइए। मैंने कहीं, आप अच्छा बताइए मेरी पूरे बातों में कहीं हाँ। आपको मैंने बोला कि ब्राह्मण समाज की गलती, मैं तो उनकी गलती दे रहा हूँ ना जो अनपढ़ लोग हैं। मैं अनपढ़ लोग नहीं, मैं अच्छा मैं उनको आपको बताऊं, मेरे मित्र की बात सुनिए। उनकी गलती बता रहा हूँ जो पढ़ लिख नहीं पाए बेचारे हमारे मेरी भाई। बात समझिए जब वो भैया, पढ़ लिख पढ़े लेंगे, लिखे लोग जो वो हैं। समझ जाएंगे पंडित कौन होता है, तो नहीं कहेंगे नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, तो किसी को भी पंडित बना देते हैं, किसी को भी डायरेक्टर, विधायक, सांसद बना देते हैं। कोई कहीं फॉर्म नहीं भरा रहता है उसको भी कह देते हैं कि भैया ये प्रधान है, भले प्रधान की कभी फॉर्म ना भरे हो, बता देते हैं कि विधायक हैं, सांसद हैं, कभी वो अरे कभी अमित फॉर्म भी जी, ना आप भरे हो सांसद आप का, विधायक का। एग्जाम्पल भी जो दे रहे हैं वो हाँ। आप अपने अनुसार से ही बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं होता है, अरे गांव कोई में भी आप चले व्यक्ति जाइए ना, सांसद गांव नहीं होता भाई है। आपने जो बातें बताई हैं वो आप ग्रामीण क्षेत्र की बताए हैं, उन लोगों की बताए हैं ग्रामीण नहीं भैया, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, नहीं उनको शिक्षा नहीं मिल सब पाई। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे लोग के भी जो अंदर है, देखिए नहीं, हमारे मैं मित्र में, मेरी बात सुन मैं भैया। बताऊं, मेरे एक सेकंड। मेरे हमारे मित्र हमारे सुनिए मेरी बात। हमारे अमित मित्र, जी, हाँ जी जी अमित जी कहाँ जी। से हैं आप बताइए मैं थोड़ा। लखनऊ से हूँ, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से तो मैं भी हूँ। जी जी। कहाँ क्षेत्र आपका क्या है। गोमती नगर। गोमती नगर मेरा ब्रांच ऑफिस है, वहाँ मेरे 3 कार्यालय हैं, मैं हम्म। वहाँ पर। आप किस क्षेत्र में गोमती नगर में है। और गोमती नगर विस्तार और गोमती नगर के ठीक बीचों बीच। तो गोमती नगर चंदन हॉस्पिटल के जस्ट बगल में विजयंत खंड में ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पीछे मेरा कार्यालय क्या है। करते हैं आप। मेरा मेरा बिजनेस है अपना, मैं फर्टिलाइजर का ही काम है मेरा। अच्छा ठीक है। ठीक है, मेरा खुद का बिजनेस है, वहाँ गोमती नगर में मेरा 3 ब्रांच ऑफिस है। ठीक है। और वहीं के ही कम से कम गोमती नगर के 500 लोग मेरे मित्र हैं। हम्म। ब्रांच मतलब जो बिजनेस से भी पर्पज से भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं, हम्म। हर एक विभाग में। हम्म। मगर उन 500 की सूची में लगभग 300 लोग मुझे पंडित ही बोल देते हैं भैया, जबकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको पूरा ज्ञान है। क्योंकि पता, अब मैं उनको बार बार तो ये समझा नहीं सकता हूँ कि फोन जैसे आया किसी का आया, भैया पंडित जी को बुला दीजिए, जबकि मैं कर्म से न किसी चीज से पंडित नहीं हूँ, मेरा टाइटल केवल ब्राह्मण का है। मैं उस बात को आपके स्वीकार करता हूँ कि जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हाँ। हाँ। कोई होमगार्ड है पुलिस हाँ। में, हम्म। या कोई वो लेखपाल है, हम्म। उसको कोई कह दे और तहसीलदार साहब क्या हाल है, और किसी हम्म। होमगार्ड को कह दे और सीओ साहब क्या हाल है, हम्म। तो कितनी खुशी होगी उन लोगों को।
भैया अमित जी, आप सारी बात जितनी भी बता रहे हैं तर्क वितर्क में, नहीं वो बातें बताने में तो आपको लग रहा है कि आप उचित बता रहे हैं, नहीं आप बताइए। किंतु अच्छा वास्तविकता में नहीं, ये वास्तविक आप बताइए मुझे, अगर किसी होमगार्ड को या किसी लेखपाल को कोई एसडीएम बता दे, तहसीलदार बता दे, और किसी होमगार्ड को कोई सीओ इंस्पेक्टर बता दे, तो उसको खुशी होगी कि नहीं, है चलो हमको इतना बड़ा पद बता रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी उन लोग चढ़ाते हैं और आप चढ़ जाते हैं, आप मैं बात खुश मान नहीं, लेते हैं मेरी लोगों की बात बात। समझिए, मैं किसी भी तरह से खुश नहीं हूं कि कोई मुझे पंडित बोले, ठीक तो है, मगर तुमको फिर भी लोग बोलेंगे। मेरी बात समझिए, जो देखिए ब्राह्मण समाज को जो नहीं जानते हैं, जो अदर कास्ट में है, अब हम्म जैसे यादव जी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हम्म, तो मैं वो मिलता हूँ, और भैया यादव जी कैसे हैं आप, क्या तो हाल ठीक है। चाल है, या मेरे ठाकुर साहब है, तो मैं ठाकुर साहब के कई नाम है, कभी मैं बाबू साहब बोल देता हूँ, हम्म कभी ठाकुर साहब बोलता हूँ, हम्म कभी सिंह साहब बोल देता हूँ, हम्म मतलब उनके कई पदवी हैं, हम्म। तो कभी कुछ भी वो तो जो है, जो वो तो पदवी हर जातियों में हाँ, अलग अलग है। कई कई जुबान से निकल गई, तो क्या इसका मतलब क्या ठाकुर साहब भैया किसी तरह से दोषी थोड़ी है कि उनके नाम के आगे कुछ भी लगा दिया जाए? लेकिन या लेकिन देखिए यादव जी हैं, वो भी दोषी तो है नहीं, तो हम क्योंकि कहाँ के, यादव समाज एक अरे बहुत बड़ा समाज है। तो मैं हमारे कहाँ, तो मेरे माननीय भैया, मुख्यमंत्री जी यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े उसके जो है समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी बातें समाज में उठाते हैं। भैया भैया मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैंने ब्राह्मण समाज को बोला, मैं तो कहीं कहीं नहीं रहा हूँ कि मैंने ब्राह्मण समाज को बोला है। और मेरे भाई अमित जी, आप केवल पोंगा लगा देते हैं पंडित तो के आगे, पोंगा, पंडित ब्राह्मण नहीं नहीं समाज नहीं, में ही। पोंगा मैं उनके नाम के आगे लगाता हूँ जो खुद, ये आप तो कहीं कहते नहीं कि आप पंडित हैं, आपने किसी आपने कहीं दावा किया कि आप पंडित, आपने कहीं भी दावा नहीं किया है। लेकिन जो दावा करते हैं कि हम पंडित हैं, उनको हम्म, मैं पूछता हूँ कि भैया आप किस चीज के पंडित हैं। आपको कोई आपको कोई कह दे कि आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, तो बात अलग है, कोई कह रहा है भैया हमको राष्ट्रपति बना रहा है, वो चाहता है कि हम राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन अगर आप कह देंगे कि मैं राष्ट्रपति हूँ, तब तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप राष्ट्रपति कैसे हैं। हम्म। बस वही नहीं, अंतर आता है। मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, ये तो पूरा समाज जानता है। बस इसीलिए इसीलिए राष्ट्रपति तो देश एक ही है। जो ये दावा करता है भैया कि हम पंडित हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि भैया आप किस चीज के पंडित हैं। अगर आप हम्म, दावा कर रहे हैं कि आप पंडित हैं, तो आप किस चीज के पंडित हैं फिर आपको बताना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको कह दे तो बात अलग है, कोई तीसरा कह दे तो बात अलग है, लेकिन जब आप खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि हम हैं, तब तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि हम हैं तो कैसे हैं। ठीक है अमित जी, जैसे हमें शायद मेरी भावनाओं को आप जैसे कोई समझते हम हैं। कोई जैसे हमें कोई कह दे कि आप हम्म, इस देश के सबसे अच्छे पत्रकार हैं, और मैं खुद कहूं कि मैं इस देश का सबसे अच्छा पत्रकार हूं, तो फिर साबित करना पड़ेगा ना। कोई दूसरा कहे तो बात अलग होती है भाई, वो प्रेम में कह रहा है या अपनी भावनाओं में कह रहा है तो समझ में आता है, लेकिन मैं खुद जबरदस्ती दावा करूं, तब तो फिर साबित करना पड़ेगा। ठीक है अमित जी, मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जैसे फोन आते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एनालिसिस कर लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, सा- अजय आपसे जैसे आपसे बात हुई, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और सब कुछ समझते हैं। आप आपसे बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जैसे ही लोग इस देश के सच्चे नागरिक हैं। नहीं, मैं नागरिक भी हूँ, और देश के लिए मेरा जो बलिदान होता है मैं बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल, आगे नहीं भी। आपसे बात, देखिए आपसे बात हाँ, करके मुझे पता चला कि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मेरा संबंध भैया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा संबंध अखिलेश जी से भी व्यक्तिगत है, और बहुत अच्छे संबंध है। मेरा संबंध जो भी राजनीतिक पार्टियां सबसे है, क्योंकि मेरा मतलब सबसे होता हाँ है। आप बिजनेसमैन हैं, हाँ, आप हाँ, बिजनेसमैन हैं, आपका सबसे काम है। मुझे सबको साथ लेकर चलना है। मेरी कंपनी में 5,000 लोग हैं, अगर हम्म। मैं सबसे बिगाड़ कर लूंगा तो मुझे सबके नहीं द्वार पे जाना है। मैं तो बिगाड़ने का कभी पक्षधर ही नहीं हूँ, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लोगों को साथ में इकट्ठा रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल वही चीज होती है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सब मेरे अपने हैं, मेरा देश विकास हो। नहीं चलिए तो बहुत, जहां तक हो, हिंदुत्व की भावना जिनके अंदर है वो हिंदू सब एक हो, नहीं हम, सनातन धर्म की जय हो, ये लेकर मैं आगे चलता हूँ। नहीं ये अच्छी बात है, हम तो कहते हैं सारे देश के नागरिक सब अपने हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सब अपने हैं। और बिल्कुल अपना। और सब देश को मैं आगे बढ़ाने का काम काबिलियत करेंगे। देखकर, अमित जी, काबिलियत देखकर मैं सम्मान देता हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा, अगर बहुत बढ़िया। उनके अंदर काबिलियत है तो मैं कभी भी कास्ट को सामने नहीं लाता हूँ, नहीं बहुत, ये होना भी क्योंकि चाहिए। कास्ट का कोई मतलब नहीं है, उनकी बिल्कुल, वैल्यू, उनकी काबिलियत पर ही उनको सम्मान मिलना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। चलिए बहुत अगर अच्छा वो लगा आपसे बात करके भैया, करुणा भैया। ठीक ठीक बहुत अमित जी, कभी धन्यवाद। समय हो तो वहीं मैं गोमती नगर में ही नहीं कार्यालय है बिल्कुल, मेरा। मुलाकात कभी ना हाँ, कभी होगी आपसे। हाँ, हाँ, ठीक, समय नमस्ते भैया। दीजिएगा, बाकी जो होगा मैं आपके लिए देखता हूँ। ठीक ठीक, नमस्ते भैया, नमस्ते। मिलिएगा, मिलके बैठते हैं, ठीक। ठीक ठीक ठीक, नमस्कार। ठीक है भैया।